हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एड्यूरुद्रम सक्सेस क्लासेस एजुकेशन। और बीसीए फर्स्ट ईयर के वो स्टूडेंट जिनके पास 12th स्टैंडर्ड में मैथमेटिक्स नहीं था, उनके लिए जो यूनिवर्सिटी ने ब्रिज कोर्स चलाया है, उसी का सिलेबस आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। सिलेबस का डिस्कशन मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ, आपको पूरा का पूरा रोड मैप मैं आपको बता चुका हूँ। बहुत ही सिंपल मैथमेटिक्स है, कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है कि भाई हमने इंटर लेवल तक हमने मैथमेटिक्स नहीं पढ़ा तो कैसे करेंगे। सब हो जाएगा, बिल्कुल इजी है, ठीक है। नहीं, बिल्कुल ये मान के चलिएगा कि आपको 100% मार्क्स दिलाऊंगा एग्जाम में, ठीक है। बस जुड़े रहें और हर वीडियो को ध्यान से देखते रहें, प्रैक्टिस करते रहें। प्रैक्टिस जो है मैथमेटिक्स के अंदर मेन इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। और यहाँ पर देखिए, आज हम जो बात करेंगे फर्स्ट यूनिट का, एक आपका टॉपिक है टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी 2, 3, 4, 5, 9 एंड 11। यानी आपको ये बताना है कि कुछ रूल होते हैं, हमें नंबर को देख के कैसे पता चलेगा कि वो 2 से डिवाइड है या नहीं है, 4 से डिवाइड है या नहीं है, 5 से डिवाइड है या नहीं है। तो इन सब की एक ट्रिक होती है, तो वही ट्रिक मैं आज आपको बताऊंगा। आपके सिलेबस में जो है वो यही है, 2, 3, 4, 5, 9 एंड 11। इन सब की ट्रिक आपको पता होनी चाहिए, यही आज हम आपको सिखाएंगे, ठीक है। और मैं अगर बात करूं, देखिए मैथमेटिक्स की, तो अगर आप फर्स्ट सिलेबस का फर्स्ट टॉपिक देखेंगे तो फर्स्ट टॉपिक नंबर सिस्टम। तो ये थोड़ा सा टॉपिक इजी था, मैंने कहा पहले इसे करा दूं जिससे कि आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाए। ये टॉपिक बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसान टॉपिक है। आप देखिएगा आधे घंटे के लगभग वीडियो कंप्लीट हो जाएगा, आधे घंटे से पहले, और आपको हर चीज अच्छे समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो एक एक करके सबकी बात करेंगे कि भी डिविजिबिलिटी का जो टेस्ट है वो हर नंबर के लिए, जो नंबर यहाँ पर हमारे सिलेबस में गिवन है उनके लिए क्या है। इन नंबर से अलावा भी बहुत सारे रूल रेगुलेशन होते हैं, लेकिन हमारे कोर्स में यही है, तो मैं यही सीखना है। तो सबसे पहले बात करेंगे टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 2। कोई नंबर 2 से कब डिविजिबल होगा। डिविजिबल का मतलब ये होता है कि पूरा पूरा डिवाइड हो, यानी जब आप उसे डिवाइड करें तो आपको एक इंटीजर मिले या आपको एक नेचुरल नंबर मिले। ऐसा नहीं है कि पॉइंट में आए, पॉइंट में नहीं आना चाहिए, ठीक है। नहीं, वो डिविजिबिलिटी टेस्ट होता है, ठीक। जैसे कि अगर मैं कहूँ 6 2 से डिवाइड है या नहीं, तो आप कहोगे 2 इंटू 6 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, यानी 6 2 से डिविजिबल है। अगर मैं कहूँ 7 डिविजिबल है नहीं, तो 7 नहीं है, क्योंकि 7 को जब मैं 2 से डिवाइड करूंगा 3.5 आएगा। वहां पर पॉइंट में नंबर आ रहा है, तो पॉइंट वाला डिविजिबल में काउंट नहीं होता, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो मैं देखिए सबसे पहले आपको एक ऐसा रूल बताने जा रहा हूं जो कि डिविजिबिलिटी ऑफ 2 को बिल्कुल डिफाइन करेगा, और 1 सेकंड में आप सीख जाएंगे। 1 सेकंड में, कुछ नहीं है। देखिए आपको सिर्फ इतना देखना, कितनी ही बड़ी डिजिट दे दे आपको कितनी ही बड़ी डिजिट दे दे, बस आपको ये देखना है कि जो भी आपको यहाँ पर नंबर गिवन है, उस नंबर की जो लास्ट डिजिट है वो 2 से डिविजिबल है या नहीं। पूरा नंबर चेक करने की आवश्यकता नहीं है, केवल और केवल लास्ट डिजिट। या ये देख लीजिए कि जो लास्ट डिजिट है वो लास्ट डिजिट इवन नंबर होनी चाहिए। इवन और ओड आप जानते होंगे, देखिए ओड नंबर आपके होते हैं 1 3 5 7, ये ओड नंबर होते हैं। और इवन आपका क्या आएगा, इवन में आपका 0 अभी आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ये इस तरह के नंबर सब जो है जो 2 से डिवाइड होते हैं वो इवन नंबर कहलाते हैं। जो 2 के टेबल में आते हैं ये भी कह सकते हैं, ठीक है। नहीं भाई, 2 के टेबल में 2 भी आता है, 4 भी, 6 भी, 8 भी, तो ये क्या है, ये सारे के सारे आपके इवन नंबर है। तो आपको सिर्फ इतना चेक करना है कि कोई भी नंबर आपको दे दे, उस नंबर के अंदर कितनी भी डिजिट हो, आपको सभी डिजिट चेक करने की आवश्यकता नहीं है। आपको ना डिवाइड करके देखना, आपको सिर्फ ये देखना है कि जो नंबर आपको गिवन है उस नंबर की जो लास्ट डिजिट है वो ओड है या इवन है। अगर वो डिजिट इवन है तो सीधी सी बात है, वो पूरा नंबर भी 2 से डिवाइड होगा 100%। और अगर वो ओड नंबर है तो वो 2 से डिवाइड नहीं होगा, ये भी 100%। जैसे कि अगर मैं यहां बात करूं, देखिए इसने कहा ए नंबर इज डिविजिबल बाय 2 इफ इट्स लास्ट डिजिट इज इवन। कोई भी नंबर 2 से तब डिवाइड होगा जब उसकी लास्ट डिजिट एक इवन नंबर होगी। बात समझ में आ गई, क्लियर है। बस एक बार फंडामेंटल समझ लो, उसके बाद तो वो आपसे कुछ भी पूछ ले आप सब बता देंगे। जैसे कि यहां पर मैंने एक एग्जांपल लिया 987046548297, ये एक नंबर है। उसने आपसे पूछेगा कि बताओ ये नंबर 2 से डिविजिबल है या नहीं, तो मैंने लिख दिया इज इट नॉट डिविजिबल बाय 2। क्यों नहीं है, क्योंकि बिकॉज लास्ट डिजिट इज 7, बिकॉज लास्ट डिजिट इज 7 विच इज नॉट एन इवन नंबर, विच इज नॉट एन इवन नंबर, क्योंकि यह एक इवन नंबर नहीं, ठीक है। नहीं, बस इतनी सी बात लिखनी है आपको, कुछ नहीं कर। क्लियर हो गई बात, चलिए। तो बिल्कुल सिंपल है बच्चों,
सिर्फ लास्ट डिजिट को आपको फोकस करना है। जैसे कि नेक्स्ट नंबर देखते हैं, ये है देखिए बहुत बड़ा सा नंबर लिखा हुआ है, अगर आप इसे डिवाइड करने बैठ जाए तो बहुत समय लग जाएगा आपका, ठीक है नहीं, लेकिन आपको क्या करना है, आपको केवल लास्ट डिजिट पर फोकस करना है। लास्ट डिजिट है 8, 8 आप जानते हैं कि 8 इवन नंबर होती है, तो 8 अगर इवन नंबर है तो आप सीधा सीधा लिख देंगे डिविजिबल बाय 2। यह क्या होगा, ये 2 से डिविजिबल होगा। क्यों होगा, बिकॉज लास्ट डिजिट इज 8, बिकॉज लास्ट डिजिट इज 8 विच इज एन इवन नंबर, विच इज एन इवन नंबर। बस भैया इतना सा काम करना है, ठीक है। तो बिल्कुल आसान है, बिल्कुल भी टफ नहीं है, आसानी से आप कर सकते हैं। बस फोकस आपको इस चीज पर ही रखना है, टू जब हम टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 2 करेंगे कि नंबर की लास्ट डिजिट पर फोकस करना है। इवन नंबर है तो 2 से डिविजिबल है, इवन नहीं है तो 2 से डिविजिबल नहीं है, ठीक है। इवन नंबर ओड नंबर मैं आपको बता चुका हूं कौन से होते हैं। अब 2 के बाद बात करते हैं 3 की, कि कोई भी नंबर 3 से डिविजिबल होगा या नहीं होगा। इसकी भी आसान सी ट्रिक, इसकी भी आसान सी ट्रिक है। इसमें भी आपको ये मतलब टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी का मतलब ये होता है कि आपको डिवाइड नहीं करना, बिना डिवाइड करे आप बता देंगे कि ये नंबर डिवाइड होगा या नहीं होगा, ये मेन फैक्टर होता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर देखिए टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 3 की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ए नंबर इज डिविजिबल बाय 3 इफ द सम ऑफ इट्स डिजिट इज डिविजिबल बाय 3। आपको क्या करना है, आपको जो भी नंबर दिया गया उस नंबर की सारी डिजिट को ऐड कर लीजिए। ऐड करने के बाद कोई एक नया नंबर आपको मिलेगा, जो ऐड करने के बाद आपको नंबर मिल रहा है, अगर वो नंबर 3 से डिविजिबल है तो सीधी सी बात है जो आपको नंबर दिया गया है वो भी 3 से डिविजिबल होगा। जैसे कि यहाँ पर एक नंबर आपको गिवन है 80001, 80,001। आपको ये बताना है कि 3 से डिवाइड है या नहीं, तो आप क्या करेंगे, इसके अंदर जितनी भी डिजिट है सबको ऐड कर दीजिए। कैसे, देखिए 8 + 0 + 0 + 0 + 1, बस जितनी डिजिट थी सबको ऐड कर दिया। सबको ऐड करने के बाद आपको मिला 9। क्या मिला, 9 मिला। तो आपको पता है कि 9 3 के टेबल में आता है या नहीं आता। भाई 3 का टेबल तो आप जानते ही होंगे, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 3 7 जा 21, 3 8 जा 24, 3 9 जा 27, 3 10 जा 30। इतना तो मैं आपसे ये मान के चलता हूँ कि टेबल तो आपके याद होंगे, 20 तक तो होंगे ही होंगे, ठीक है। नहीं तो 3 का टेबल तो छोटी सी चीज होती है, सभी बच्चे जानते हैं, चाहे आप मैथमेटिकल बैकग्राउंड के हैं या नहीं है। तो यहाँ पर देखिए जो 9 है वो 9 3 से डिविजिबल होता है, मुझे पता है। तो अगर 9 3 से डिविजिबल है तो ये नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा। देखिए इज डिविजिबल बाय 3, सो 8300001 ऑल्सो डिविजिबल बाय 3। क्यों, हम यहाँ पे लिख देंगे बिकॉज सम ऑफ डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 3, इज डिविजिबल बाय 3, ये ठीक है। चलिए, तो बिल्कुल आसान है, ये भी आसान है बिल्कुल, ठीक। अब बात करते हैं इसके बाद, देखिए नेक्स्ट एग्जांपल की, जैसे एक एग्जांपल ये है 247795। आपको ये बताना है कि नंबर 3 से डिविजिबल है या नहीं। तो वही तरीका आपको फॉलो करना है, जितनी भी इसके अंदर डिजिट है सबका सम कर दीजिए, यानी 2 + 4 + 6 + 7 + 9 + 5, इन सबको ऐड करने के बाद आ रहा है 33। और आप जानते हैं कि 33 भी 3 से डिविजिबल होता, ठीक ठीक होता है नहीं। 33 को तो आप ऐसे भी करके देख सकते हैं, अगर आपको टेबल याद नहीं है या टेबल के बाद का आ रहा है तो 3 से डिवाइड करिए, 3 1 जा 3, 3 आया, 3 1 जा 3, ठीक, ये आ। चलिए, तो आपको पता चल गया कि 33 3 से डिविजिबल है, पूरा नंबर आपको 11 टाइम डिविजिबल है, तो आपको पता चल गया। तो सीधी सी बात है, आपको देखिए इतना बड़ा नंबर, इतने बड़े नंबर को आप डिवाइड करके देखेंगे तो भैया समय लगेगा, लेकिन इसकी डिजिट को सम करके डिवाइड करेंगे तो छोटा सा नंबर मिलेगा, वो आप आसानी से देख सकते हैं। तो आपको पता है कि 33 3 से डिविजिबल है, तो अगर 33 3 से डिविजिबल है तो ये नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा, सीधी सी बात है। तो यहाँ पर लिख देंगे बिकॉज सम ऑफ डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 3। क्लियर हो गई बात, बस इतना ध्यान रखना। और अगर आपको सम करने के बाद कोई ऐसा नंबर मिलता है जो 3 से डिविजिबल नहीं है तो आप लिख देंगे कि ये नंबर भी 3 से डिविजिबल नहीं हो, दोनों ही चीजें, ठीक है। जैसे कि अगर मैं क्या नंबर ले लूं 1765, 8 आ गया, 8 और 7 आ गया, हाँ ये आ गया जैसे नंबर। तो आपको चेक करना है, तो इसे चेक करने के लिए क्या करेंगे, देखिए 1 + 7 + 6 + 5, इसे डिवाइड करके आ रहा है 19, इसे डिवाइड करके क्या आ रहा है 19 आ रहा है।
तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर जो 19 है, 19 3 से डिविजिबल नहीं होता, तो 19 अगर 3 से डिविजिबल नहीं है तो ये नंबर भी 3 से डिविजिबल नहीं होगा। आप लिखेंगे 19 इज नॉट डिविजिबल बाई 3, तो 1765 is also not divisible by 3। तो देखिए कितना आसान, 3 का भी आसान है, 2 का भी। 2 के में तो नंबर एक डिजिट ही देखनी है, इवन है तो भाई डिविजिबल है, इवन नहीं है तो डिविजिबल नहीं। और 3 वाले में बस आपको सम करना पड़ेगा कि जितनी भी डिजिट है सबको सम कर दीजिए। सम करने के बाद जो नंबर मिल रहा है वो 3 से डिविजिबल होगा, तो मेन नंबर भी आपका 3 से डिविजिबल होगा। और वो अगर डिजिट का सम 3 से डिविजिबल नहीं है तो नंबर भी 3 से डिविजिबल नहीं हो। चलिए अब 3 के बाद नंबर आता है जी 4 का। 4 का भी बिल्कुल आसान है, 4 का भी बिल्कुल आसान है। जैसे 2 में देखते थे, बिल्कुल वही प्रोसीजर यहाँ पर फॉलो करना है, लेकिन यहाँ पर आपको क्या फॉलो करना है, देखिए यहाँ पर आपको ये फॉलो करना है कि 2 में तो हम लास्ट की डिजिट देखते हैं कि लास्ट की डिजिट क्या है, लास्ट की डिजिट आपकी 2 इवन है या ओड है। यहाँ पर लास्ट की 2 डिजिट पर फोकस करेंगे, जैसे कि लास्ट की 2 डिजिट है यहाँ पर 32, यहाँ पर है 74। आपको पूरे नंबर को डिवाइड करने की आवश्यकता नहीं है, आपको सिर्फ ये देखना है कि जो बाद की 2 डिजिट है, ये जो बाद की 2 डिजिट है ये 4 से डिविजिबल है या नहीं है। अगर ये बाद की 2 डिजिट 4 से डिविजिबल होगी तो पूरा नंबर भी 4 से डिविजिबल होगा, ये गारंटी। ठीक है, जैसे मैंने कहा, देखिए ए नंबर इज डिविजिबल बाय 4 इफ इट्स लास्ट 2 डिजिट फॉर्म ए नंबर दैट इज डिविजिबल बाय 4। अगर लास्ट की 2 डिजिट 4 से डिवाइड होंगी तो पूरा नंबर 100% 4 से डिवाइड होगा। ठीक है नहीं, जैसे कि यहाँ पर 32 है, मुझे पता है, देखिए 32 इज डिविजिबल, यहाँ लिख देंगे लास्ट 2 डिजिट 32 इज डिविजिबल बाय 4। भाई आपको पता है, देखो 4 इंटू, अगर आप 32 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आसान है। देखिए आप जानते हैं 4 इंटू 8 कितना होता है, 32 होता, यानी 32 4 से डिवाइड हो रहा है। तो 32 अगर 4 से डिवाइड हो रहा है तो ये पूरा नंबर भी 4 से डिवाइड होगा, सीधी सी बात है। नेक्स्ट देखिए 74, देखिए 74 देखिए यहाँ डिविजिबल बाय 4, सो पहले ही कर लेते हैं। तो नंबर गिवन नंबर इज ऑल्सो, तो गिवन नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 4, इज ऑल्सो डिविजिबल बाय, बस इतनी सी भाषा लिखनी है और कुछ नहीं करना। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखिए, नेक्स्ट न्यूमेरिकल है 256893048947 इज नॉट डिविजिबल बाय 4। ये 4 से डिविजिबल नहीं है, क्यों नहीं है, देखिए 74 है। अगर मैं यहाँ पर 74 को 4 से डिवाइड करूं तो देखिए 4 1 जा 4, यहाँ से आएगा 3, या आएगा 4, तो 4 8 जा 32, यहाँ बच गया 2 आपका। ठीक है नहीं, तो आपको देखिए यहाँ पर क्या मिला, आपको यहाँ पर 2 बच गया आपका। अब 2 को तो 4 से डिवाइड कर नहीं सकते, तो 2 को 4 से डिवाइड नहीं कर सकते, आप क्या करेंगे, आप यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे तो 2 आ जाएगा, ये आ गया 5। ठीक, तो सीधी सी बात है, या तो आप ये देख लीजिए भी पॉइंट में आ रहा है, या ये देख लीजिए कि जो आपको शेषफल यहाँ पर मिला है, जो रिमाइंडर आपका बचा है, रिमाइंडर आपका कितना बचा है, 2 बचा है, रिमाइंडर 0 आना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर देखिए रिमाइंडर 0 आया, यहाँ पर रिमाइंडर आपका क्या आ रहा है, रिमाइंडर आपका आ रहा है 2। तो सीधी सी बात है कि ये जो 74 है ये 4 से पूरा डिवाइड नहीं। तो अगर 74 4 से डिवाइड नहीं है तो ये नंबर भी 4 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है नहीं, तो यहाँ लिखेंगे 74 इज नॉट डिविजिबल बाय 4, इज नॉट डिविजिबल बाय 4। तो गिवन नंबर इज ऑल्सो नॉट डिविजिबल बाय 4, बस इतनी सी बात लिखनी। तो 4 के लिए भी बिल्कुल आसान, बिल्कुल इजी रूल है आपका, आपको ओनली लास्ट 2 डिजिट पर फोकस करना है। जो लास्ट 2 डिजिट है अगर वो 4 से डिविजिबल होगी तो पूरा नंबर कितना भी बड़ा हो कितना भी छोटा हो वो भी 4 से डिविजिबल होगा ही होगा। ये आपको ध्यान रखना है, दोनों तरह के मैंने एग्जांपल करके दिखा दी, जो 4 से डिविजिबल हो रहा है वो भी, जो 4 से डिविजिबल नहीं हो रहा है वो। ठीक, अब बात करते हैं इसके बाद 5 की। देखिए 5 बिल्कुल इजी है। देखिए अगर आप 5 का टेबल
रीड करेंगे तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 3 जा 5 4 जा 20। यानी 5 के टेबल की जो लास्ट डिजिट होती है, अगर आप ध्यान दें, देखिए ये है 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50, ये 5 का टेबल है। आप ध्यान दीजिए लास्ट डिजिट है, लास्ट डिजिट में आपको दो ही नंबर मिल, जो लास्ट डिजिट में दो ही नंबर है, तो 5 है या 0, ठीक है नहीं। तो 5 का रूल यही है, कोई भी नंबर 5 से डिविजिबल तभी होगा जब उसकी लास्ट डिजिट या तो 0 हो या 5, बस इतना सा काम आपको करना, ठीक है नहीं। तो देखिए बिल्कुल सिंपल सा रूल है, ए नंबर इज डिविजिबल बाय 5 इफ द लास्ट डिजिट इज 0 एंड 5। अगर लास्ट डिजिट 0 या 5 है, एंड लिख दीजिए या और भी लिख सकते हैं 0 और 5। लास्ट डिजिट अगर 0 या 5 है तो 5 से डिविजिबल है, वरना नहीं, बस इतना सा फोकस करना है। देखिए जैसे कि ये है 9 8 दिया, ये पूरा नंबर है तो उसकी लास्ट डिजिट 0 है, तो क्या है, इज डिविजिबल 5 बिकॉज लास्ट डिजिट इज 0, बिकॉज लास्ट डिजिट इज 0, क्योंकि लास्ट डिजिट आपकी 0, ठीक। ये नंबर दिया गया है, इसमें देखिए लास्ट 5 है, तो ये भी क्या है, ये भी 5 से डिविजिबल है। क्यों है 5 से डिविजिबल? बिकॉज लास्ट डिजिट इज 5, बिकॉज लास्ट डिजिट इज 5, ठीक। नेक्स्ट देखिए ये नंबर है, इसकी जो लास्ट डिजिट है वो 3 है। अब आप जानते हैं 3 तो जब आ गया तो भाई 0 हो या 5 हो, 0 5 से अलावा कोई भी डिजिट हो तो 5 से डिविजिबल होगा ही नहीं। तो आप यहां लिखेंगे इट इज नॉट डिविजिबल बाय 5 बिकॉज लास्ट डिजिट इज नॉट 0 और 5, क्योंकि लास्ट डिजिट 0 और 5 नहीं है। अगर 0 और 5 होते तो डिविजिबल होता, वरना नहीं है। तो 5 का रूल भी बिल्कुल ईजी है। देखिए 5 के बाद आपके सिलेबस में जो रूल है वो 9 का है, लेकिन 6 का भी एक रूल होता है, मैं आपको बता दूं। अब कोई भी नंबर 6 से तब डिविजिबल होगा जब वो डिविजिबिलिटी ऑफ रूल 2 और 3 दोनों को सेटिस्फाई करेगा। वैसे आपके कोर्स में नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं, जैसे कि मैंने आपको देखिए 2 का रूल बताया, ठीक है नहीं। अगर आपसे ये पूछ ले कि भाई ये नंबर 6 से डिविजिबल है या नहीं है, तो 6 के लिए आपको पहले इतना काम करना है। 6 के लिए 2 कंडीशन जरूरी होती है कि कोई भी नंबर 6 से तभी डिविजिबल होगा जब वो 2 से भी डिवाइड हो, 3 से भी डिवाइड हो। बात समझ में आ गई? तो 6 से डिविजिबल तभी होगा जब वो डिविजिबिलिटी बाई 2 और डिविजिबिलिटी बाई 3 दोनों को आपका क्या करता हो, दोनों को फॉलो करता हो, दोनों को सेटिस्फाई करता हो। कोई नंबर ऐसा है जिसकी लास्ट डिजिट इवन भी है और उसके जो डिजिट का सम है वो 3 से भी डिवाइड हो रहा है, तब जाके वो 6 से डिवाइड होगा। मैं आपको ओरली बता रहा हूं, मुझे सिलेबस में आपके नहीं है। 6 का रूल बिल्कुल आसान, ठीक। चलिए 6 के लिए आपको बता दिया मैंने, 6 के लिए आपको दोनों रूल को फॉलो करना पड़ेगा। क्या रूल फॉलो करना पड़ेंगे कि आपका नंबर डिविजिबिलिटी बाई 2 डिविजिबिलिटी बाई 3 दोनों रूल को अगर फॉलो कर रहा है तो नंबर 6 से भी डिवाइड हो। 6 के बाद अब आप देखिए आता है 9। 9 से पहले 8 भी आता है, 8 का भी मैं आपको बता दूं। 8 में क्या होता है, देखिए 8 का भी आपको बता देता हूं मैं, ओरिजिनली बहुत ज्यादा टफ नहीं है, सिलेबस में नहीं है, फिर भी आपको पता होना चाहिए। जैसे कि मैंने 4 का बताया था कि 4 में लास्ट की 2 डिजिट जो है 4 से डिवाइड होनी चाहिए। अगर लास्ट की 2 डिजिट 4 से डिवाइड है तो नंबर 4 से डिवाइड होगा। और अगर 8 की बात करें तो 8 में आपको क्या करना है, लास्ट की 3 डिजिट चेक करनी है। किसी भी नंबर की लास्ट की 3 डिजिट अगर 8 से डिवाइड होगी तो नंबर भी 8 से डिवाइड होगा। ये ओरली बता रहा हूं, सिलेबस में नहीं, लेकिन फिर भी आपको नॉलेज हो जाए मैं इसलिए बता रहा हूं कि अगर 8 से आ जाए कि डिविजिबिलिटी बाई 8, तो 8 में आपको सिर्फ इतना काम करना है कि लास्ट की 3 डिजिट को डिवाइड करके देखना है कि वो 8 से पूरी डिविजिबल हो रही है नहीं हो रही है, ठीक। लास्ट जैसे 232 है, तो यहाँ पर अगर मैं पूछूं कि नंबर 8 से डिविजिबल है या नहीं है, तो 232 को डिवाइड करके देख लो 8 से। अगर वो 8 से डिवाइड हो रहा है तो पूरा नंबर भी 8 से डिवाइड होगा। बस इतना सा काम आपको करना है। तो 8 वाला रूल भी बिल्कुल ईजी है, ठीक है। तो देखिए 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, ये तो मैंने आपको बता दिया 2 3 4 5। इसके अलावा 6 और 8 भी मैंने आपको बता दिया जो आपका सिलेबस में नहीं था। 6 और 8 भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है नहीं। 6 के लिए डिविजिबिलिटी बाई 2 और डिविजिबिलिटी बाई 3 दोनों फॉलो होने चाहिए रूल। और 8 के लिए जैसे कि 4 में लास्ट की 2 डिजिट को डिवाइड करके देखते थे कि लास्ट की 2 डिजिट 4 से डिवाइड है या नहीं, इसी तरीके से 8 में लास्ट की 3 डिजिट को चेक करना है कि लास्ट की 3 डिजिट 8 से डिविजिबल है या नहीं। 3 डिजिट डिविजिबल है तो सारा का सारा नंबर भी आपका जो है 8 से डिविजिबल होगा। 9 का देखते हैं, 9 में क्या है। 9 का बिल्कुल आसान है। 9 में जैसे कि 3 का रूल था, 3 के रूल में हम क्या करते थे, 3 के रूल में सारी डिजिट को प्लस करके चेक करते थे कि सारी डिजिट को प्लस करने के बाद वो 3 से डिविजिबल हो रही है नहीं हो रही है।
सेम रूल हम 9 में अप्लाई करेंगे, बस यहाँ पर सारे डिजिट को प्लस करने के बाद ये देखेंगे कि वो नंबर 9 से डिवाइड हो रहा है नहीं हो रहा। वहां 3 से था, यहाँ 9 से था, तो 9 का और 3 का रूल बिल्कुल सिमिलरली एक जैसा ही है। यहाँ पर इतना करना है, देखिए नंबर इज डिविजिबल बाई 9 इफ द सम ऑफ द इट्स डिजिट डिवाइडेड बाई 9। अगर जो सम है, जो भी नंबर है उसका सम अगर 9 से डिवाइड हो रहा है तो नंबर भी 9 से डिवाइड होगा। जैसे कि एक एग्जांपल देख लेते हैं, एग्जांपल ये है 7853103। तो यहां पर आपने इन डिजिट का सम कर दिया, 7 + 8 ये +5 आएगा, +5, 7 + 8 +5 +3 +1। ये थोड़ा सा देखिए यहां पर मैं दोबारा कर देता हूं, एक डिजिट छूट गई इसमें से। चलिए दोबारा कर देते हैं। देखिए ये है आपका 7 + 8 +5 +3 +1 +0 +3, ये है। तो 7 8 15, 15 और 5 20, 23 24 27। आप इसे ऐड करके देखिए 27 आएगा। आपको पता है कि 27 9 के टेबल में आता है, नहीं 27 9 से डिविजिबल है भाई। 9 × 3 27 होता है, 27 को 9 से डिवाइड करूंगा तो 3 टाइम डिवाइड हो जाएगा। तो अगर 27 9 से डिवाइड हो रहा है तो सीधी सी बात है ये नंबर भी आपका 9 से डिवाइड होगा, सीधी सी बात है, ठीक है नहीं। यहाँ पे लिख देंगे बिकॉज द सम ऑफ इट्स डिजिट, द सम ऑफ इट्स डिजिट इज डिवाइडेड बाई 9, ठीक है। क्योंकि जो सम है डिजिट का वो 9 से डिवाइड हो रहा है, तो सम अगर 9 से डिवाइड हो रहा है तो सीधी सी बात है नंबर भी 9 से डिवाइड होगा ही होगा। तो बिल्कुल आसान है, बिल्कुल सिंपल है, तो बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। अगर 3 का रूल आपको पता है तो 9 का रूल आपको ऑटोमेटिक पता हो जाता है। क्यों? क्योंकि 9 के रूल में बिल्कुल सेम कंडीशन वही है कि सभी डिजिट का सम करके चेक कर लो कि इस डिजिट का सम 9 से डिवाइड हो रहा है या नहीं है। डिजिट का सम हो रहा है तो नंबर भी इजिली होगा ही होगा। नेक्स्ट बात करेंगे 10 की। वैसे 10 का आपके कोर्स में है नहीं, लेकिन 10 का बिल्कुल इजी होता है। जैसे कि 5 में आपको देखो, अगर मैं 10 के टेबल की बात करूं तो 10 का टेबल सबसे इजी होता है, 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100, यही तो होता है। अब आपको देखिए ये पता है कि 10 के जो टेबल है उसकी डिजिट में बाद में 0 ही आता है, 0 से अलावा कोई नंबर नहीं आता। तो सीधी सी बात है 10 से वही नंबर डिवाइड होगा जिसकी लास्ट डिजिट 0 हो। लास्ट डिजिट अगर 0 है तो नंबर 10 से डिवाइड है, वरना नहीं। जैसे कि यहाँ पर देखिए ए नंबर इज डिविजिबल बाई 10 इफ इट्स लास्ट डिजिट इज 0। बिल्कुल इतना ध्यान रखना कि 0 अगर है तो 10 से डिवाइड है, वरना नहीं। तो आपको सिर्फ ये लिखना है। देखिए जैसे एग्जांपल देख लीजिए, जैसे कि ये नंबर है, ये है, ये है, ये 3 नंबर मैंने लिखे, ये आपके क्या है, ये आपके 10 से डिवाइड। क्यों? क्योंकि यहाँ भी लास्ट डिजिट 0 है, यहाँ भी 0 है, यहाँ भी 0। तो लिख देंगे आर ऑल डिविजिबल बाई 10 बिकॉज दे एंड इन 0, क्योंकि यहां पर जो एंड डिजिट है वो 0 है आपकी, ठीक है। और अगर 0 नहीं, जैसे कि नंबर देखिए 21091, इसकी लास्ट डिजिट 1 है, इसकी लास्ट डिजिट 7 है, इसकी लास्ट डिजिट 6 है, यानी 0 से अलग कोई नंबर है, तो हम लिख देंगे आर नॉट डिविजिबल बाई 10 बिकॉज दे डू नॉट एंड इन 0। ये एंड में 0 नहीं रखता, इसके एंड में 0 नहीं आ रहा है डिजिट में, तो ये 10 से डिवाइड नहीं होगा। तो 10 से डिविजिबिलिटी का रूल तो सबसे आसान है, बस लास्ट डिजिट देखनी है। अगर लास्ट डिजिट 0 है तो 10 से डिविजिबल है, वरना नहीं है। देखिए सिलेबस से अलावा भी मैंने आपको 3 रूल बता दिए, 10 वाला भी बता दिया, 6 वाला भी बता दिया, 8 वाला भी। तो 10, 6 और 8 इन तीनों को आप जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि नॉलेज तो होनी चाहिए ना। ऐसा थोड़ी कि केवल सिलेबस का ही पढ़ना है, थोड़ी बहुत नॉलेज आपको होनी चाहिए इससे अलग भी। अब हम लास्ट जो आपका टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी है वो है 11 का। ये आपके सिलेबस में है, 11 का मोस्ट इंपोर्टेंट माना जाता है, क्योंकि ये थोड़ा सा लॉजिकल है। लॉजिकल कुछ नहीं है, बस इसमें भी करना सम ही है, लेकिन इसमें 2 तरह के सम करेंगे। कैसे करेंगे देखिए, देखिए ए नंबर इज डिविजिबल बाई 11। कोई भी नंबर 11 से डिविजिबल कब होगा? इफ द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ डिजिट, किसका डिफरेंस? सम ऑफ डिजिट का। कौन सी? एट ओड प्लेस एंड इवन प्लेस, एंड द सम ऑफ डिजिट एट इवन प्लेस इज एदर 0 डिविजिबल बाई 11। इसे समझ लो, यहां से समझ में नहीं आने का, एक एग्जांपल से समझाऊंगा तो अच्छे समझ में आ जाएगा। जैसे कि एक नंबर आपको गिवन है, देखिए ये 7 8 6 7 6 4, 7 8 6 7 6 4। अब यहां पर देखिए
यहां से चलो उल्टा, ऐसे देखिए, ऐसे करते हैं, देखिए 7 8 6 7 6 4, देखिए यहां लिखेंगे 1 2 3 4 5 6, यानी ये आपके फर्स्ट प्लेस पर है, ये सेकंड पर, ये थर्ड पर, ये फोर्थ पर, ये फिफ्थ पर, ये सिक्स पर। तो यहां से आप क्या करो, जो नंबर ओड प्लेस पर सिचुएटेड है उसका सम करो। जैसे कि देखो ओड प्लेस पर कौन कौन से आए, 1 ये है, ये 7 है और ये 5। भाई ये फर्स्ट प्लेस पर है, ये थर्ड पर, ये फिफ्थ पर। भाई 1 3 और 5 तीनों ओड है नहीं, यानी ये ओड प्लेस पर रखे हैं, तो इन तीनों को सम कर दो। तो जब मैं तीनों का सम करूंगा तो देखिए 4 + 7 + 8 कितना आ गया, 19 आ गया। ठीक, इसके बाद जो इवन प्लेस पर है, जैसे कि ये 6 है, ये 6 है, ये 7 है, इन तीनों को सम कर दो। तो देखिए 7 + 6 + 7 कितना आ गया, 19 आ गया। तो आपको यहां पर इतना काम करना है कि जो नंबर आपको गिवन है उसमें से आपको ये फोकस करना है कि जो नंबर, जो डिजिट आपकी ओड प्लेस पर रखी हुई है, उन ओड प्लेस की डिजिट को आपको प्लस करना है, और जो इवन डिजिट पर रखी, इवन प्लेस पर रखी है, उनका आपको सम करना है। समझ में आ गई बात? जैसे कि आपने इन तीनों का एक साथ करा और इन तीनों का एक साथ सम, ठीक है नहीं, क्योंकि ये आपकी ओड पर थी, ये आपकी इवन प्लेस पर थी। तो ये 19 है या 19 है। अब इन दोनों को माइनस कर दो। देखो जब 19 में से 19 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 0। अगर यहां से माइनस करके आपको या तो 0 मिल रहा है या ऐसी डिजिट मिल रही है जो आपकी 11 से डिविजिबल है, जैसे कि 11 से डिविजिबल का मतलब 11 आ रहा है, 22 आ रहा है, 33 आ रहा है, 44 आ रहा है, यानी जो आपकी 11 के टेबल में नंबर आते हैं। अगर ऐसी डिजिट आपको मिल रही है कि वो डिजिट या तो 11 से डिविजिबल हो रही है या वो 0 है, तो सीधी सी बात है नंबर भी आपका 11 से डिविजिबल होगा ही होगा। तो यहां से आ जाएगा सिंस द डिफरेंस इज 0 द नंबर इज डिविजिबल, द नंबर इज डिविजिबल बाई 11। बस ये करना, इतना सा काम करना है प्यारे बच्चों, और कुछ नहीं करना। एक एग्जांपल देखो मैं आपको और दिखा देता हूं, ठीक है। जैसे कि एक डिजिट आपको यहाँ पे एक नंबर आपको दिया गया है, ये 1 2 3 4 5 ये दिया गया। तो देखिए यहाँ लिखो 1 2 3 4 5, क्योंकि ये फर्स्ट प्लेस पर है, ये सेकंड पर, थर्ड पर, फोर्थ पर। तो यहाँ पर ध्यान दो कि भाई इवन नंबर पर कौन, ये ओड नंबर पर 1 3 5, ये जो है आपका 5 3 और 1, ये तीनों के तीनों आपके किस पर रखे हैं, ओड प्लेस पर। तो इनका सम कर दो, 5 + 3 + 1 तो 9 आ गया। ओड प्लेस पर कौन कौन से हैं, यह है 4 और यह है 2, तो 4 और 2 को सम कर दो, तो 4 और 2 आ गया 6। अब मैं जब यहाँ पे 9 में से 6 को माइनस करूंगा तो कितना आएगा, 3 आएगा। आपको पता है कि 3 11 से डिविजिबल नहीं होता, तो यहाँ लिखेंगे सिंस द डिफरेंस इज 3 नॉट डिविजिबल बाई 11, तो द नंबर 1 3 4 5 इज नॉट डिविजिबल बाई 11, क्योंकि इनका डिफरेंस 11 से डिविजिबल नहीं हो रहा है, इसलिए सीधी सी बात है ये नंबर भी 11 से डिविजिबल नहीं होगा। बस इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है, बिल्कुल आसान है, कोई भी इसके अंदर आपको समस्या नहीं आएगी। तो ये आपका जो एक टॉपिक था टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी का, जिसमें आपका सिलेबस में 2 3 4 5 9 और 11 ये 6 डिजिट का आपको चेक करना था। ये 6 तो मैंने आपको बताई थी, इससे अलावा मैंने आपको 6 का, 8 का और 10 का भी समझा दिया। तो यहाँ तक आपका फर्स्ट टॉपिक कंप्लीट होता है, बिल्कुल आसान है। देखिए इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, हर लेक्चर जो आपको मिलता रहे उस लेक्चर के साथ प्रैक्टिस करते चले, ध्यान रखिएगा, अपने नोट्स बनाते चले, नोट्स वैसे आपको पीडीएफ में मिल जाएंगे। और आप जानते हैं कि हमारा ये तो डेमो के लेक्चर, डेमो के तौर पर आपको लेक्चर मिल रहे हैं, इसका अलग से हमने कोर्स लॉन्च कर दिया है बहुत ही कम प्राइस पर, ऐप पर जाकर वहां पर आप परचेज भी कर सकते हैं। तो आज के लिए प्यारे बच्चों इतना ही, अगली डेमो की वीडियो आपको जल्दी ही मिलेगी, तब तक के लिए पढ़ते रहे, मेहनत करते रहे बच्चा। थैंक यू।